तो बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त कासगंज से खबर है। कासगंज हादसे पर बड़ी खबर। सीएम योगी ने आदेश दिए हैं, पीड़ितों के हर संभव मदद का आदेश दिया गया है। गंगा स्नान के वक्त डूबे थे 5 लोग, 3 लोगों को पुलिस ने बचा लिया है, लेकिन 2 लोगों की तलाश अब भी गंगा में जारी है। तो आज माघ पूर्णिमा का स्नान था और इसी मौके पर कासगंज में वहां पर स्नान करने पहुंचे थे कुछ लोग, जिसमें से 5 लोगों के डूबने की बात सामने आई। हालांकि 3 लोगों को तो पुलिस ने बचा लिया, लेकिन 2 लोगों की गंगा में तलाश अब भी जारी है। और सीएम ने आदेश दिया है कि जो भी इसमें पीड़ितों की सहायता की जाए। वो बातचीत करने के लिए अजेंद्र शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। अजेंद्र, क्या खबर मिल रही है? मैं आपको बता दूं, ये जनपद कासगंज के कोतवाली का क्षेत्र का मामला है, जहां गंगा स्नान करने के लिए गए थे, जिसमें 2 लोग डूब गए और 3 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। जो डूबे गए व्यक्ति हैं मामा भांजे बताए जा रहे हैं। बड़ौला का रहने वाला मामा है और जो भांजा है वो दिल्ली का रहने वाला है। आज माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने गए थे परिवार के साथ, तभी जो है ये डूब गए। अभी पुलिस टीम लगातार गोताखोरों की मदद से उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक दोनों लोगों को कभी पता नहीं चल सका है, लेकिन 3 लोगों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। जी बिल्कुल। और शासन की तरफ से भी सीएम ने ये कहा है कि जो भी मदद की जा सकती है इस परिवार की जाए। तो इसको लेकर प्रशासन किस तरह से अब इन पीड़ित परिवारों के साथ है और साथ ही साथ इन जो लोग डूबे हैं अभी, जिनका 2 का पता नहीं चल रहा है, उनकी तलाश में किस तरह के काम हो रहे हैं? अभी मेरी डीएम से बात हुई है, कप्तान से भी बात हुई है, तो वो लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे और उन्होंने कहा पूरी परिवार की मदद की जाएगी और जो भी सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलना है वो भी दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मामले खबर का संज्ञान लिया है। इसलिए डीएमएसपी लगातार जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मौके तक जा रहे हैं। ठीक है अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कासगंज हादसे में 3 लोगों को तो बचा लिया गया है, लेकिन 2 का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और लगातार सरकार भी अपनी तरफ से कह रही है कि जो पीड़ित परिवार हैं या पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। तो आज उसका निरीक्षण किया गया है। एसीएस अवनीश अवस्थी वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वो निरीक्षण कर रहे हैं। कार्य प्रगति की एसीएस समीक्षा भी करेंगे। एसीएस अवनीश अवस्थी आजमगढ़ पहुंचे हैं और वहां पर किस तरह से एक्सप्रेसवे का, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, इसको इन्होंने देखा है और साथ ही साथ काम कितना आगे बढ़ा है, कितना काम हुआ है। अब इसके बाद एक बैठक भी करेंगे, समीक्षा बैठक एसीएस अवनीश अवस्थी, और इसके बाद पता चल पाएगा कि ये काम कहां तक पहुंचा है। और संत रविदास की जयंती के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाराणसी के संत रविदास मंदिर पहुंचकर संत रविदास के चरणों में मत्था टेका और इसके बाद लंगर में भी शामिल हुई। इसके बाद प्रियंका गांधी ने लोगों को भी संबोधित किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त प्रियंका पहुंची थी संत रविदास जी के मंदिर पर, वहां पर माल्यार्पण किया, मत्था टेका, वहां पर लोगों के साथ मुलाकात की। फोटो हमने ये भी देखा कि वहां पर सेल्फियां लेते लोग प्रियंका के साथ दिखाई दिए। जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके साथ भी प्रियंका ने मुलाकात की। तो संत रविदास मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए प्रियंका वहां पर पहुंची थी और आज उनका कार्यक्रम है। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर पहुंचे संत रविदास जी की जयंती के मौके पर। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उपेंद्र, अब जब प्रियंका ने वहां पर दर्शन कर लिए हैं, वहां पर लोगों से बातचीत कर ली है, तो अभी भी क्या प्रियंका वहां पर है या फिर वहां से निकल गई है प्रियंका? अभी देखिए, प्रियंका गांधी वहीं सत्संग पंडाल से निकली हैं, लेकिन चूंकि भीड़ बहुत है और रास्ता बहुत सकरा है, तो ऐसे में चूंकि फ्लीट को खाली करा के यहाँ पर जो है रास्ते बनाया जा रहा है, तो बस प्रियंका गांधी अब तो कुछ निकल रही है और अब चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ दर्शन किए हैं और अब कुछ ही पलों में यहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव आने वाले हैं। तो आज की जो कतार है श्रद्धा की, उस श्रद्धा की कतार में जो अब अंतिम दर्शन है जिसे कह सकते हैं, वो अखिलेश यादव का बाकी है और कुछ ही देर में वो आ सकते हैं, क्योंकि उनकी फीस लग गई है। वो मिर्जापुर से आ रहे हैं। तो अब तक जो दर्शन हुए हैं वो खुद प्रियंका गांधी के हुए हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सबसे पहले दर्शन किया। इसके अलावा भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने भी दर्शन किया। हालांकि मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2022 को लेकर जो है उन्होंने माना है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार को हटाना है।
तो ये जो पहला सियासी बयान चंद्रशेखर की तरफ से आया है, जिसकी बात न्यूज 18 शुरू से ही कर रहा है कि ये तो आराधना तो निशाना है, साधना तो निशाना है, बेसिकली साधना है वोट बैंक को। तो अब वो बात निकल कर भी आने लगी है साफ तौर पर। तो फिलहाल जो है यहाँ पर बिल्कुल, तो फिलहाल प्रियंका दर्शन करने के बाद, वहां से मत्था टेकने के बाद निकल गई हैं और अब बारी अखिलेश यादव की। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ये बताइए, क्या राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचने वाले हैं क्या? बिल्कुल, राजनाथ सिंह का आज दौरा है और वो यहाँ एयरपोर्ट पर, वो एयरपोर्ट से सीधे गाजीपुर जो है रवाना हो रहे हैं। तो जो है सबसे पहले एयरपोर्ट पर वो 39 जीटीसी के जो अफसर हैं उनके साथ, सैन्य अफसर हैं, उनके साथ 1 घंटे की बातचीत है सुरक्षा और सैन्य जो है गतिविधियों को लेकर। उसके बाद वो वहां से गाजीपुर रवाना होंगे अभी कुछ ही देर में। तो वहां पे गाजीपुर में उनके एक, जिसे कह सकते हैं, गोद लिए। बिल्कुल, तो राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनका गाजीपुर जाने का कार्यक्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में संत रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया। संत रविदास को नमन करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि और साथ ही साथ रविदास को याद करते हुए सीएम ने कहा कि व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है महान, उनका जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। आज से 645 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक महान संत का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने काशी की धरती पर जन्म लेकर के भारत की सनातन धर्म की परंपरा को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। वो महान संत थे संत रविदास जी। आज उनकी पावन जयंती है। मैं सबसे पहले आप सबको संत रविदास जी की इस पावन जयंती यानी माघी पूर्णिमा के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और खिलौनों का महाकुंभ शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली जुड़कर टॉय फेयर का उद्घाटन किया। खिलौने के इस महाकुंभ में देश विदेश से खिलौना निर्माताओं को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और ये मेला मार्च 2 तारीख तक चलेगा। उम्मीद है कि इससे आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। आप सभी के लिए एक ऐसा मंच होने जा रहा है जहां आप खिलौनों के डिजाइन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी से लेकर मार्केटिंग, पैकेजिंग तक चर्चा परिचर्चा भी करेंगे और अपने अनुभव साझा भी करेंगे। टॉय फेयर 2021 में आपके पास भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और ई स्पोर्ट्स उद्योग के इकोसिस्टम के बारे में जानने का अवसर होगा। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि यहां पर बच्चों के लिए ढेरों गतिविधियां भी रखी गई हैं। मैं टॉय फेयर के इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, खिलौनों के साथ भारत का रचनात्मक रिश्ता, क्रिएटिव रिलेशन उतना ही पुराना है जितना इस भूभाग का इतिहास है। और माघ मेले का 5वां स्नान पर्व पर प्रयागराज में आज लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराई गई। सरकार के ओर से श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कराई गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो माघ पूर्णिमा का स्नान करने श्रद्धालु पहुंचे थे त्रिवेणी के संगम तट पर, वहां पर उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से आकाश से पुष्प वर्षा हुई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज माघ
मेले का स्नान है, 5वां स्नान है और जो संगम तट पर कल्पवासी 1 महीने तक वास करते हैं वो आज के बाद अपने अपने घरों की तरफ लौट जाएंगे। तो एक परंपरा भी रही है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए योगी सरकार ने और वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने ये पुष्प वर्षा करवाया। जो श्रद्धालु वहां पर संगम तट पर स्नान करने पहुंचे थे। प्रयागराज और मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज माघ पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। योगी जी ने पुष्प की वर्षा कराई, हमें बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे योगी जी को? धन्यवाद कहेंगे। पुष्प वर्षा का आनंद ही बहुत अच्छा है। सब लोगों को ये आनंद मिला है। पूरी पब्लिक के ऊपर पुष्प वर्षा कराई गई है और बहुत ही अच्छा लगा है। पब्लिक भी खुश है और हम भी बहुत खुश हैं और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। अच्छी व्यवस्था है, योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम तो बहुत खुश हैं योगी जी से, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। देखिए पुष्प वर्षा जो है भगवान की कृपा है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। आज वो दिन हम सबको देखने को मिल रहा है कि योगी और मोदी की सरकार में इन राम भक्तों को, गंगा के भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है। जहां राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, आज उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। वहीं श्रद्धालुओं पर के पुष्प वर्षा पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि तीर्थराज प्रयागराज में माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर कल्पवासियों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भारतीय सनातन संस्कृति का वंदन है। पवित्र संगम में आस्था और विश्वास की डुबकी सभी के लिए मंगलकारी हो। और जालौन से खबर है, यहां पर ई रिक्शा चालक को दबंग ने पीटा है। ई रिक्शा चालक को डंडों से पीटा गया, मामूली बात पर दबंग ने पीटा। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि उरई कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर ई रिक्शा वाले को एक दबंग ने लाठी से पीटा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ मामूली सी बात पर ही ये पिटाई की गई इस दबंग की तरफ से ई रिक्शा चालक की। तो सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। उरई कोतवाली का ये पूरा मामला है जहां पर एक मामूली सी कहासुनी के बीच ही एक दबंग ने लाठी निकाली और फिर ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा। और लखनऊ की अमीनाबाद कोतवाली क्षेत्र में स्थित किशोर ज्वेलर्स एंड बैंकर के शोरूम में करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। शोरूम की तीसरी मंजिल के दरवाजे का लॉक तोड़कर चोर शोरूम में दाखिल हुए और फिर चोर गैस कटर से अलमारी काटकर कीमती हीरे, जवाहरात, नकदी चोरी कर ले उड़े। इस सनसनीखेज चोरी की घटना से सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। किशोर ज्वेलर्स की दुकान है। जो घटना अभी संज्ञान में आई है कि बीती रात्रि कुछ चोर यहाँ घुसे थे, ऊपर से बगल के मंजिल से ऊपर सोते घुसे और यहाँ पर जैसो इनके जो लॉकर्स हैं जिसमें जेवरात रखे रहते हैं उसको तोड़ने की कोशिश की। 2 लॉकर्स को अटेम्प्ट किया, वहाँ तोड़ नहीं पाए। एक लॉकर ऑब्लिक जो अलमीरा था उसको लॉकर साइड से नहीं खोल पाए, लेकिन पलट करके जहाँ दीवार होती है उसमें छेद करके उसमें से कुछ जेवरात ले गए हैं। कितने जेवरात ले गए हैं अभी इसका हिसाब नहीं मिल पाया। और हापुड़ से खबर लेते हैं जहां पर गैंगरेप के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए। गाजियाबाद से महिला को ऑटो से अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया गया था। इसके बाद बदमाश पीड़ित लड़की को NH के किनारे ही फेंक कर भाग खड़े हुए थे। अब इस पूरे मामले में पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई है जिसमें 3 बदमाश अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें हापुड़ पुलिस ने 3 बदमाशों की हिरासत में लिया है घायल अवस्था में। तीनों बदमाशों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है जहां उनकी स्थिति स्थिर है। इस मुठभेड़ में हमारे 2 साथी भी घायल हुए हैं, SI राम समझ तथा कांस्टेबल गिरिंदर सिंह। इनको भी अस्पताल पहुंचा दिया गया है जहां इनकी स्थिति सामान्य है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि 2 दिवस पूर्व जो महिला के साथ घटना हुई थी वो उन्होंने की थी। इसके पूर्व भी कई बार ये घटना का अंजाम दे चुके हैं इसी तरह की घटना। और उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में वकील ज्ञान प्रकाश सिंह को 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी और फिर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल वकील को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया ये मामला रंजिश का लग रहा है। और इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। वो इन कार्यक्रमों के माध्यम से आप सब लोग समझ रहे होंगे और अगर एक लाइन में मैं बात कहूं तो जो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और
और महिला के पैरों को हम 1 फीट की डोरी से बांध दें, अब उससे कहें कि तुमको एक बार में 3 फीट चलना है, तो कैसे चल सकती है? नहीं चल सकती है। और इसलिए जब हम महिलाओं की शक्ति की जागरण की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हमको उनको समान अवसर भी देने होंगे, समान अधिकार भी देने होंगे, तभी समाज और जो समाज में उसका इम्पैक्ट आना चाहिए, जो उसका प्रभाव आना चाहिए, वो प्रभाव आ सकेगा। और इसी नीति के तहत हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले इस बार के विधानसभा में कानून बन जाएगा। कल हम उधर भी जाने वाले हैं। फिरोजाबाद से खबर लेते हैं। यहाँ पर पुलिस ने अपहरण हुई युवक को आगरा से बरामद कर लिया है। बता दें कि शुक्रवार की सुबह फिरोजाबाद जिले के टुंडला थाना क्षेत्र में एक युवक को बदमाशों ने अपहरण कर 10 लाख की फिरौती मांगी थी। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के भीतर अपहरित युवक को आगरा जिले के खंदौली थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही मौके से 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई 364 आईपीसी का, और अपहृत की बरामदगी के लिए 5 टीमें, तेज तर्रार टीमें, हरवेंद्र मिश्रा, कुलदीप सिंह, थाना प्रभारी टुंडला रामेन शुक्ला और सब इंस्पेक्टर टुंडला, इनको लगाया गया। और मुकेश चंद्र मिश्र एसपी सिटी फिरोजाबाद के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। हमने अपहृत को सकुशल आगरा के खंदौली इलाके से एक पुराने मकान से 8 घंटे के भीतर बरामद करने में सफलता पाई है।